बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका एसए नोड, एवी नोड और ये फाइब्रस एनुलस है। ये फाइब्रस एनुलस जो है ये वोल्टेज को, करंट को नीचे नहीं गुजरने देगी। ये फाइबर की होती है, करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो एवी नोड से होकर नीचे जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो मायोकार्डियम का एक टुकड़ा, पहले हमने एक सेल को डिस्कस किया है, अब हम एक टुकड़ा यहां से उठाते हैं, यहां से एक टुकड़ा उठाते हैं, तो हम यहां पर रखते हैं। तो ये मायोकार्डियम का एक टुकड़ा जब हम लेंगे तो बेसिकली वैसे जो है ईसीजी जो है वो बेसिकली गैल्वानोमीटर के असूल पर काम करती है। गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक की चीजों को ठीक करने वाले लोग होते हैं, उनके पास एक आला होता है, दो उनके पास नोट्स उसके पकड़े हुए होते हैं, वो ऐसे लगा के चेक करते हैं कि आया इसमें से करंट गुजर रही है या नहीं गुजर रही, वो ही गैल्वानोमीटर होता है। और ये जो है ईसीजी मशीन, ये भी गैल्वानोमीटर के असूल पर ही काम करती है। अब हमने जो वेंट्रिकल मायोकार्डियम से एक ये टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े में यकीनन बहुत ज्यादा सेल होंगे। अब ये सेल जो है ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अच्छा है। ये बहुत सारा सेल है और अब हम यहां पर ऐसा करते हैं कि ये हमने ईसीजी मशीन, ये गैल्वानोमीटर जो है वो हमने यहां पर इसके ऊपर लगा दिया और ये इसका 0 पॉइंट है। यहां पर ये मुस्बत +10, 20, 30 और इस साइड पे माइनस, ये इसके ऊपर दर्ज है। अब यहां पर ये जो दो, ये एक नीडल है यहां पर अंदर, ये 0 पॉइंट पर है। यहां पर दो इलेक्ट्रोड हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको हम कर लेते हैं ए साइड, ये हो गई बी साइड। अब देखते हैं जी, ये हमने मायोकार्डियम का एक टुकड़ा लिया है, इसमें बहुत ज्यादा सेल्स हैं, लेकिन ये सारे हालते सुकून में हैं। ये सेल सारे क्या हैं? हालते सुकून में हैं। तो जब सेल हालते सुकून में होता है तो उसमें चार्ज क्या होता है? उसमें चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज। ये सब में माइनस चार्ज है। और ये बिल्कुल हालते सुकून में, कोई एक्टिविटी इसमें हरकत नहीं कोई भी हो रही, कोई डीपोलराइजेशन नहीं है, कोई रीपोलराइजेशन नहीं है। तो ये जब इस तरह से बिल्कुल हालते सुकून में होगा तो क्या इसमें कोई एक्शन पोटेंशियल पास हो रहा है? इसमें से नहीं हो रहा। जब एक्शन पोटेंशियल पास आगे से गुजर नहीं रहा इसमें से, तो ये जो इलेक्ट्रोड इसको लगाए हुए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें कोई ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये हमें बताएंगे कि इसमें कोई हरकत नहीं हो रही। तो ये जब बताएंगे कोई हरकत नहीं हो रही तो सुई जो है वो 0 पर रहेगी इसकी। यहां तक समझ आ गई कि हमने लिया कि जो एक मायोकार्डियम का टुकड़ा लिया,
जिसमें के बहुत ज्यादा सेल है और ये हालत सुकून में है, इसमें कोई हरकत पास नहीं हो रही है, कोई वोल्टेज कोई पोटेंशियल आके हरकत नहीं कर रहे, तो ये हालत सुकून में है। तो जब हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ए और बी की साइड पे, तो इसमें कोई हरकत नहीं है, तो लिहाजा सुई जो है वो न्यूट्रल रहेगी, जीरो पर रहेगी। अब इसके साथ हम दूसरा एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस हम ये करते हैं, ये वही मायोकार्डियम का एक टुकड़ा हमने लिया। अब इसमें बहुत ज्यादा सेल्स हैं, और ये एक सेल के साथ दूसरा सेल जुड़े हुए हैं। अब यहां पर क्या होता है, इसको भी हम ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसको हम ए साइड कह लेते हैं, इसको हम बी साइड कह लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जब इसको स्टिमुलेशन हुई, इसको तहरीक मिली कि इसके अंदर सोडियम होना शुरू हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिविटी की तरफ सफर करना शुरू कर देगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये आगे जाना शुरू कर देगा इस साइड पे ए से बी की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब ए से बी की तरफ आगे हरकत करना शुरू कर देगा, तो इसमें यकीनन एक्शन पोटेंशियल पैदा होगा। ये पॉजिटिव जो है जो आयंस की आगे की हरकत है वो इसमें फोर्स पैदा करेगी, इसमें पावर पैदा करेगी, और इस फोर्स को आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्स को हम वेक्टर पर जाहिर करते हैं। इट मींस कि जब ये क्या होगा कि जब ये स्टिमुलेट होगा, जब इसको तहरीक मिलेगी इस टुकड़े को, इसमें सोडियम केटायन, सोडियम के आयन जो है इसमें दाखिल होना शुरू होंगे, तो ये एक सेल से को इसको पॉजिटिव बनाएगी, ये यहां से सोडियम अगले सेल में दाखिल होगा, उसको पॉजिटिव बनाएगी, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। इट मींस कि यहां से पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे को हरकत करना शुरू हो गया है। तो जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे को हरकत कर रहे हैं, तो यहां पर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक पैदा होगी। तो फोर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम किससे जाहिर करते हैं? वेक्टर से। यहां पर एक ये वेक्टर पैदा होगा, और वेक्टर का चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि मुस्बत चार्ज आगे जा रहा है। तो जा किस तरफ रहा है? ए से बी की तरफ। ये जो हेड है इसकी सम्मत को जाहिर कर रहे हैं कि ये ए से बी की तरफ सफर कर रहा है, और प्लस ये हेड पे जो निशान है ये जाहिर करेगा कि ये कौन सा चार्ज जो है वो आगे की तरफ सफर कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो तीसरी बात है इसमें बताने वाली वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है इसको वेक्टर पे हम जाहिर करते हैं। तो फोर्स अगर ज्यादा होगी तो वेक्टर बड़ा बनेगा, अगर फोर्स कम होगी तो वेक्टर छोटा बनेगा। इट मींस कि ये वेक्टर और फोर्स में बराह रास्त नासब है। अगर फोर्स ज्यादा होगी तो वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी, वेक्टर बड़ा हो जाएगा, और अगर फोर्स कम पैदा होगी तो वेक्टर छोटा हो जाएगा। जी, यहां तक समझ आ गई? क्या हुआ कि ये सोडियम की केटायन ने जब इसको मुतहर्रिक किया,
सोडियम अंदर दाखिल हुए, ये पॉजिटिव। अगले सेल में जो स्पेशल गेट है, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो स्पेशल कॉरिडोर रास्ता है, उसमें से सोडियम अगले में दाखिल होगा, फिर अगले सेल में, फिर अगले सेल में। इस तरह से ये सारी डीपोलराइजेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहां पर हम वेक्टर पर जाहिर करेंगे। इट मींस कि यहां पर एक फोर्स का वेक्टर पैदा होगा जो हमें बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, और ये जो इसकी लेंथ है ये इसकी पावर को जाहिर करती है। तो जब इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे, ये इसकी ये सुई है गैल्वानोमीटर की, 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब ये ध्यान करेंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां से आगे की तरफ हरकत कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है कौन सा इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारे पास, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब हरकत करेगा, तो ये एक असूल है, कानून है कि जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करेगा तो सुई की हरकत जो है वो पॉजिटिव की तरफ आएगी। जब ये चार्ज पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करेगा, तो गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो पॉजिटिव की तरफ इस तरह से हरकत करेगी। तो यहां से क्या होगा कि ये जो गैल्वानोमीटर की सुई है ये 0 पे थी, यहां से ये इस तरफ को आ गई। ये समझ आ गई यहां तक? हाथ रेस्ट में है, कोई हरकत नहीं है इसमें, एक्शन पोटेंशियल नहीं है, 0 सुई 0 पर रहेगी। अब जब स्टिमुलेशन हुई है, पॉजिटिव चार्ज में आगे हरकत करना शुरू कर दी है, डीपोलराइजेशन आगे जाना शुरू हो गई है। डीपोलराइजेशन जैसे जैसे आगे जाएगी, मुस्बत चार्ज आगे की तरफ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी, और ये फोर्स जो है ये वेक्टर जाहिर कर रहा है कि ये ए से बी की तरफ जा रही है और चार्ज पॉजिटिव हरकत कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत कर रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करेगा तो डिफ्लेक्शन सुई की क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। सुई जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो मायोकार्डियम का सेल है ना, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम। फिर क्या एक ये हम एक्सपीरियंस करते हैं कि ये थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर क्या होता है, यहां से ये, इसको भी उसी तरह से, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस साइड को ए, इस साइड को बी रख लेते हैं, और ये साथ इसकी गैल्वानोमीटर की सुई है। ये आ गया 0, 10, 20, 30, -10, -20, -30, और ये प्लस है।
यहां से इलेक्ट्रोड जो है वो निकले हुए। अच्छा जी, जब हमने मायोकार्डियम के सेल को बड़ा कर दिया, डबल कर दिया, तो क्या होगा? तो उसी तरह से इस मायोकार्डियम का जो टुकड़ा है इसको हमने बड़ा किया, तो इसमें जब मायोकार्डियम का टुकड़ा बड़ा होगा निस्बतन, तो उसमें सेल ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे। उसमें सेल ज्यादा होंगे। तो जब सेल ज्यादा होंगे तो क्या होगा? जब सेल ज्यादा होंगे तो इधर से सोडियम के टाइम जो है वो इसको तहरीक पैदा करता है, तो उसी तरह से मुस्बत चार्ज अंदर दाखिल होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज डीपोलराइजेशन की शक्ल में आगे बढ़ता है। ये पॉजिटिव चार्ज जब आगे बढ़ेगा, ये चूंकि ज्यादा चार्ज जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो ये यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी वो निस्बतन इसकी निस्बत तो ज्यादा पावरफुल होगी। जब इसकी निस्बत ये वाली पावर जो है, फोर्स जो है वो ज्यादा पावरफुल होगी, तो इट मींस कि यहां पर वेक्टर जो है वो बड़ा वेक्टर जो है पावर का वो बनेगा। जी, किस तरह से? अब हमने मायोकार्डियम का टुकड़ा जो है वो बढ़ा लिया, इसमें सेल ज्यादा है, जब इसको तहरीक मिलती है, ये डीपोलराइजेशन होती है, तो पॉजिटिव चार्ज जो आगे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, तो चूंकि सेल ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो ज्यादा चार्ज आगे जाएंगे, तो ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होगा, तो जो वेक्टर पैदा होगा उसके मुकाबले में, उसके नतीजे में वो ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि हमने पहले भी ये तय किया है कि ये वेक्टर की लंबाई जो है ये पावर के साथ, इस पावर के साथ डायरेक्ट तनासब रखती है। जब ये फोर्स बढ़ेगी तो वेक्टर बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? अब ध्यान करेंगे। अब जैसे ही ये वेक्टर जो है ये ज्यादा पावरफुल बन गया इसकी निस्बत, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत कर रहा है और ज्यादा पावरफुल है, तो जो नीडल है, जो सुई है, ये 0 पर है पहले। ये जैसे ये पावरफुल जो है हरकत है, एक्शन पोटेंशियल है, तो सुई जो है वो इस तरह से ज्यादा आगे जाए, ज्यादा जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ हरकत करेगी, ये इस तरह से हरकत करेगी। ठीक होगी बात जी? क्या हुआ कि जब हमने मायोकार्डियम का टुकड़ा बड़ा किया, इसमें फोर्स का वेक्टर बड़ा बन गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो जो सुई की हरकत है वो मुस्बत की तरफ होगी, पॉजिटिविटी की तरफ होगी। तो ये जब ऐसे हरकत कर रहे हैं, तो ये जो अपना सुई जो है वो इस तरह पॉजिटिव की तरफ हरकत करेगी, इसकी निस्बत ये ज्यादा है, क्योंकि ये पावरफुल, उसकी निस्बत ज्यादा है। उसके बाद ये इसको इस तरह भी आप देख लेना, ये एट्रियम मायोकार्डियम का एक सेल वो थिन होता है, तो वेंट्रिकल मायोकार्डियम जो है, एक एट्रियम का टुकड़ा जो है वो बारीक होता है, वेंट्रिकल का मोटा होता है। एट्रियम छोटा होता है, उसकी दीवार जो होती है, और वेंट्रिकल की दीवार पावरफुल होती है, मोटी होती है, तो लिहाजा यहां पर ज्यादा पावरफुल डिफ्लेक्शन आएगा। इसके बाद एक और हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये वही
हमने वही टुकड़ा लिया मायोकार्डियम का, इसी तरह से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ए साइड, बी साइड। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी ये सेल उसी तरह से सब लोग भी ध्यान रखें। जब हम इसको हम पूरी तरह से समझ लेंगे तो ईसीजी यानी ये ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रा होती है लाइन, ये हम आसानी से तभी जान सकेंगे। तो यहां से क्या हुआ कि यहां से सोडियम ने इसको स्टिमुलेट किया, इसको तहरीक दी, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां ये जब आगे बढ़ा, ये बढ़ा, तो यहां पर क्या हुआ कि डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंप्लीट यहां तक इसने सफर कर लिया। जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या इसमें कोई एक्शन पोटेंशियल होगा? नहीं होगा। जब ये डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, सारे का सारा ये जो एक टुकड़ा हमने लिया मायोकार्डियम का, ये डीपोलराइज हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहां पर सारे का सारा मुस्बत चार्ज हो जाएगा, इसमें अब कोई हरकत नहीं होगी। तो जब इसमें कोई हरकत नहीं होगी तो क्या यहां पर वेक्टर पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। यहां पर इसका कोई वेक्टर पैदा नहीं होगा। तो जब वेक्टर पैदा नहीं होगा तो सुई क्या करेगी जी? गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो गैल्वानोमीटर की सुई फिर 0 पर कांस्टेंट है।